अरे कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और बड़ी हो जाए। कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दे चुनौतियों से कि थोड़ा और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो मेरी हिम्मत तो कह दे आसमानों से कि थोड़ा और ऊंची हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए हमारा ये मिक्सचर एलिगेशन का ये हमारा 4th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 3rd सेशन 3 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के फर्स्ट सेशन से आप अटेंड ज़रूर करिए। देखिए हम आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत सारा फर्स्ट सेशन में तो बता ही रखा है। आते हैं इसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू और मिक्सर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं और डिफरेंट का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए आज का क्वेश्चंस काफ़ी हॉट स्पॉट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए मैन परचेड 5 हॉर्सेस एंड 10 काउज ऑफ ₹10,000। यानी एक आदमी क्या करता है, 5 घोड़ा खरीदता है, 10 काउज खरीदता है, कितने में? तो 10,000 रुपया में खरीदता है। ही सेल्स द हॉर्सेस एट 15% प्रॉफिट एंड काउज एट 10% लॉस। है ना, वो हॉर्सेस को क्या करता है 15% प्रॉफिट पे और काउज को 10% लॉस पे बेचता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स इफ़ इन टोटल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹375 रुपया। अगर वो कह रहा है कि ईच हॉर्स का दाम निकालिए, कॉस्ट निकालिए, अगर वो टोटल वो कितना का, तो 375 रुपया का प्रॉफिट कमाता हो। कैसे बनाएंगे देखिए मेरे भाई। देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि हॉर्स को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। यहाँ पे दो चीज़ है। एक हॉर्स है जो 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितना पे? 15% प्रॉफिट पे, मतलब प्लस। और यहाँ पे एक क्या है, तो एक है आपका काऊ। क्या है? काऊ है जिसको 10% लॉस पे बेच रहा है। क्या? 10% लॉस पे बेच रहा है। तो कभी भी हम परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट का, तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। किस पे? सीपी पे। तो इस रेशियो से आपका जो भी, मतलब इस क्वांटिटी से आपका जो भी रेशियो आएगा ना, इस चीज़ से निकालेंगे और हमारा कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आएगा। ठीक है। अब देखिए वो टोटल कितना में खरीदता है? 10,000 में खरीदता है और कितना प्रॉफिट पे बेचता है? 775 पे। तो उसका अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और बटे सीपी। तो सीपी तो 10,000 है ही, अगुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/4। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना? तो 75 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 4 तिया 12, 3 7 और ये हो जाएगा 5, 3.75। यानी 3.75 जो आया ना, वो हमारा प्रॉफिट ओवरऑल यानी एवरेज प्रॉफिट आया। क्या आया? एवरेज प्रॉफिट 1 मिनट यहाँ पे क्या लिख दिए, हाँ 3.75 जो है वो परसेंटेज हमारा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए तो ये तो -10 छोटा वैल्यू है, ये 10 छोटा वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये वाला माइनस है, घटाएंगे तो ये वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 13.75। अब ऐसा मत कहिएगा कि यहाँ पे जोड़ कैसे दिए मेरे भाई, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ रहे हैं इस बात को? अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 3.75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11.25 हो जाएगा। अब जब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11:9। अब देखिए हॉर्स को अगर 11 यूनिट में बेचा तो काऊ को कितना बेचना पड़ा? उसको 9 यूनिट में बेचना पड़ा। तो हम टोटल ये देखिए, ये हमारा किस चीज़ का रेशियो आया है? तो कॉस्ट प्राइस का। मैंने बताया था कि प्रॉफिट यहाँ पे और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, तो रेशियो जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। तो टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी हमारा आ गया 11 और प्लस 9 यानी 20 आ गया। लेकिन ये 20 जो है वो हमारा यूनिट है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कितना को कर रहा है? 10,000 को, क्योंकि वो 10,000 सीपी पे ख़रीदा था।
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, तो पहले तो हम टोटल हॉर्स निकाल लेंगे। तो टोटल हॉर्स जो निकलेगा वो टोटल हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, तो हॉर्स 11 है, तो 11 यूनिट टोटल हॉर्स का कॉस्ट हो जाएगा, तो 11 × 5500 हो जाएगा। कह रहा है कि ईच हॉर्स का, तो कितना हॉर्स खरीदे थे, 5 हॉर्स खरीदे थे। तो हम यहाँ पे अगर ईच हॉर्स का निकाले तो कितना हो जाएगा, 5500 बटे कितना हॉर्स है, 5 है, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, और यही 1100 रुपया जो है वो एक हॉर्स का दाम होगा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 पेन्स एंड 60 पेंसिल्स आर परचेज बाय अ मैन फॉर ₹360। यानी 20 पेन्स और 60 पेंसिल्स एक आदमी के द्वारा खरीदा जाता है कितना में, तो 360 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ही सोल्ड द पेन्स एट 25% प्रॉफिट। वो अपने पेन्स को कितने पे, वो अपने पेन्स को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो प्रॉफिट मतलब प्लस। एंड पेंसिल्स एट 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब, ये 7/5 कहने का मतलब कि ये 5 जो है ना नीचे वो कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है वो सेल कर रहा है ना, सेल कर रहा है, तो ये 7 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का। तो 2 और बटे CP कितना है, 5 यूनिट, और गुने 100 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी 20 दूना 40% इसको प्रॉफिट हुआ। आपको किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेंसिल को जो है, पेंसिल को वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट पे बेच रहा है 40%, यानी दोनों केस में उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अभी फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। प्रत्येक पेंसिल का आप कॉस्ट प्राइस निकालिए। इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹120 एट द एंड। अगर वो प्रॉफिट एट द एंड में कितना कमाता है, तो 120 कमाता है। मेरे दोस्त ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पेन को 25% प्रॉफिट पे, पेंसिल को 40% प्रॉफिट पे, तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट कितना है, 120। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे CP। तो CP कितना है, तो 360 है, 360 में ख़रीदा था, गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/3% टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब 33 सही 1/3, यानी 33 सही 1/3% यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट। अब इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये 40 में से हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 40 में से हम 33.1/3 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सही 2/3 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो 6 18 19 20/3 तो कट ही जाएगा, 8 24 1 25/3 तो 3 कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके और 5 पचे, यानी हमारा जो रेशियो आया वो 4 रेशियो क्या आया, तो 4:5 आया। क्या आया, 4:5। तो ये जो रेशियो आया ना वो क्या आया, तो कॉस्ट प्राइस का आया मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस का कैसे, क्योंकि हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो हमारा रेशियो किसका आया, तो कॉस्ट प्राइस का आया। अब टोटल CP की बात करें तो टोटल CP 549 हो जाएगा, बट टोटल CP जो ख़रीदा था वो 360 पे ख़रीदा था। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि ईच पेंसिल का कॉस्ट बताइए, तो हम पहले तो टोटल पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना आया है, तो पेंसिल का आया है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 40 है। तो टोटल पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई पेंसिल कितना ख़रीदा था, 16 पेंसिल ख़रीदा था। तो एक पेंसिल का निकालना हो, ईच पेंसिल का निकालना हो, ईच पेंसिल का, तो ईच पेंसिल का कितना हो जाएगा, टोटल पेंसिल का कॉस्ट 200 और बटे नंबर ऑफ़ पेंसिल 16। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा कितना,
तो ये 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा 25/2। अब 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 दूना 24 यानी 12.5 लिख सकते हैं। यानी आपका एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है तो 12.5 रुपया है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ए मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैन। ए मैन परचेज 2 चेयर्स फॉर ₹900। यानी एक मैन क्या करता है, 2 चेयर 900 रुपये में खरीदता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल रुपये में खरीदता है ना। यानी उसका CP जो है वो कितना है तो 900 रुपया है, ठीक है। ही सेल्स द फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए वो पहला चेयर को C1 को, पहला चेयर को 4/5 कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। इसका मतलब ये CP है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। बताइए CP 5 यूनिट है और SP 4 यूनिट है तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस 1 यूनिट का हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बटे CP 5 है, गुने 100 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 20। यानी 20% का लॉस होता है पहला चेयर पे। पहला चेयर पे जो है वो 20% का क्या होता है तो 20% का लॉस होता है, ठीक है। अब दूसरे चेयर की बात करें तो देखिए दूसरा चेयर कह रहा है कि व्हाइल द सेकंड चेयर इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सेकंड चेयर को क्या करता है, 5/4 कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है, बेचता है। इसका मतलब अगर ये 4 CP है तो हमारा 5 यूनिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1/CP 4 यूनिट है, अगुने क्या हो जाएगा 100। इसको निकालेंगे तो 25 रुपया हो जाए, 25% हो जाएगा। यानी यहाँ पे 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो फर्स्ट शेयर पे 20% का लॉस और सेकंड शेयर पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन में वो कितना रुपया का प्रॉफिट कमाता है तो 90 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। तो अगर 90 का प्रॉफिट कमाता है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 90/CP। CP है 900, अगुने 100 कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा कट के आएगा वो 10% ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। तो यहीं पे 10% जो है वो हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। अब 25 में से 10 घटाएंगे, ठीक है, चूँकि ये बड़ा वैल्यू है तो 25 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 रेशियो। यहाँ पे हम 20 में से 10 नहीं घटाएंगे, 20 छोटा वैल्यू है तो 10 में से 20 को घटाएंगे और 20 यहाँ पे है माइनस में, तो 10 में से 20 घटाएंगे तो -20 प्लस हो जाएगा। यानी 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2 का। तो ये जो रेशियो आया ना वो किसका है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया मेरे भाई, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो हम अगर टोटल CP की बात करें, देखिए मेरे भाई टोटल CP की बात करें तो टोटल CP हमारा कितना आया, तो 1 और 2 यानी 3 यूनिट टोटल CP आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 900 में ख़रीद रहा है, यानी 3 यूनिट अगर यहाँ पे 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 300 को, ठीक है। 1 यूनिट किसको, तो 300 को। आपको पूछ रहा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर चेयर। देखिए पहला चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट, दूसरा चेयर का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट। चीपर कौन है, 1 यूनिट वाला, तो आपको 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे तो हमारा 1 यूनिट का निकल ही गया है, तो यानी चीपर चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा 300 हो जाएगा। 300 कहाँ है, ऑप्शन डी नंबर है, यानी डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर kg। यानी एक मिक्सचर ऑफ शुगर, यानी शुगर का मिक्सचर है ना। मिक्सचर मतलब क्या, उसमें 2 क्वालिटी का शुगर मिलाया होगा, तो उसको कह रहा है कि उसको एट एन एवरेज रेट यानी ₹3 पर kg पे बेच रहा है। तो ये हमारा एवरेज हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, एवरेज, क्योंकि मिक्सचर को बेच रहा है। कह रहा है कि दिस मिक्सचर इज़ फाउंड बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ रुपीज़ इतना एंड रुपीज़ इतना पर kg। अब देखिए 2 क्वालिटी के शुगर को मिलाता है, पहला शुगर और दूसरा शुगर क्वालिटी को मिलाता है। पहला शुगर का जो रेट है वो कितना है, 2.10 है, और दूसरा शुगर का जो रेट है वो 2.52 पर kg है, ठीक है। हमारा रेट निकला है पर kg, ठीक है। तो पर kg निकला है, इसका मतलब इससे जो हमारा रेशियो निकलेगा ना वो हमारा kg का रेशियो होगा, अमाउंट का रेशियो होगा।
तो देखिए जी, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी इन द मिक्सचर इफ़ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज़ बीइंग अर्नड, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो रेशियो क्या होगा चीपर और कॉस्टलियर क्वांटिटी का अगर एट द एंड उसको 25% का प्रॉफिट हुआ हो। देखिए प्रॉफिट हुआ है 25% का, इसका मतलब 1/4 का हुआ है। ये अगर ये सीपी है तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 4 और 1 5 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है कि कह रहा है कि सोल्ड कर रहा है 3 रुपया पर पैसा, ठीक है, यानी 3 रुपया पर केजी, पैसा नहीं। तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आया 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो 3 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट अगर 3 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सीपी जो है वो हमारा कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, 3/5 अगुने 4 कर देंगे, यानी आ जाएगा 4 या 12/5। इसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 0.4, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 2 और यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, यानी 2.40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.40 हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस आया। 2.40 हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस आया। अब इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 0.12 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कटेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 5 से, यानी 2:5। और ये जो 2:5 जो है वो हमारा किसका आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी का। क्वांटिटी कहने का मतलब केजी में आया है, ठीक है। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि चीपर और कॉस्टलर क्वालिटी का जो शुगर है उसका आप रेशियो निकालिए। तो यही हमारा हो जाएगा किसका, तो शुगर का, ठीक है। ये हमारा शुगर का रेशियो आ जाएगा 2:5। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एवरेज, मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे टोटल जितना डिवाइड किया जाना है उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर से डिवाइड दे देंगे तो क्या एवरेज निकल जाएगा। तो आप कहेंगे क्यों नहीं निकलेगा। तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, 9,85,000 अब बटे कितना हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 से तो कटने वाला है नहीं है, 8 5 13 और 13 9 कटेगा नहीं, यानी एवरेज जो है वो हमारा इतना ही हो जाएगा, 9850 और बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। 9850 और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज सैलरी आ गया, एवरेज सैलरी। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो कैसे घटाएंगे, ये छोटा वैल्यू है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये 9850 और बाय 3 माइनस क्या कर देंगे 2500। ये जो रेशियो आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में, तो ये 5000 में से अब माइनस करेंगे, तो 5000 माइनस 9850 अब बटे 3 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9850 अब माइनस 25 तिया 7500, है ना। और ये 3 और 3 इधर तो कट ही जाएगा, रेशियो निकालना है। ये हो जाएगा 5 तिया 15,000 और माइनस 9,850 रुपया हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 47, इसको घटाने के बाद काटने के बाद, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, तो 103 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये जो 47 और ये जो 103 का जो रेशियो आया वो किस चीज़ का आया है, तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स का आया है। कैसे, तो यहाँ पे 5000 पर पर्सन और यहाँ पे 2500 पर पर्सन कह रहा था, तो जो रेशियो आएगा वो हमारा टोटल पर्सन का ही ना आएगा, यानी टोटल वर्कर्स का आया। तो हम टोटल वर्कर्स की बात करें तो टोटल वर्कर्स यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 47 और प्लस 103, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 150। लेकिन यहाँ पे टोटल वर्कर्स कितना कह रहा है 300, तो ये 150 यूनिट बराबर अगर 300 होगा तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ मेल वर्कर्स, मेल वर्कर्स निकालिए। मेल वर्कर्स मेरे भाई कितना आया है, तो 47 यूनिट आया है। तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 47 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 94 हो जाएगा।
और यही 94 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये समझने वाली बात है। देखिए कह रहा है कि ए मिल्कमैन हैज़ 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक मिल्कमैन के पास कितना है, तो मिल्क जो है उसके पास 20 लीटर है। कितना है, तो मिल्क जो है वो 20 लीटर्स है। इफ़ ही मिक्सेस 5 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर वो मिक्स करता है 5 लीटर ऑफ वाटर को, तो इस मिल्क में 5 लीटर ऑफ वाटर को मिक्स करेगा तो ये मिक्सचर जो आएगा वो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होता है, तो 20 और प्लस 5 यानी 25 लीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। ऐसा थोड़ी ना कि वो 5 लीटर मिल्क निकाल लेता है, ऐसा नहीं करता है। और अब आगे कह रहा है कि अगर प्योर मिल्क का जो कॉस्ट है वो ₹18 पर लीटर है, ठीक है, यानी प्योर मिल्क का कॉस्ट है वो कितना है, 18 रुपया पर लीटर है। मतलब मेरे भाई वो 20 लीटर दूध खरीदा है ना, और 1 लीटर का कॉस्ट 18 रुपया है, तो हम CP ऑफ मिल्क निकालेंगे, प्योर मिल्क है, CP ऑफ प्योर मिल्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 × 18 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 360 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्योर मिल्क का। लेकिन मेरे भाई साहब ये क्या कर दिया, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तो देखिए देन द प्रॉफिट ऑफ मिल्क मैन व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, तो उसका प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए अगर वो सारे मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचा हो। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 18 रुपया पर लीटर था, तो उस अब मिक्सचर को बेचेगा तो सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो मेरे भाई मिक्सचर कितना है, तो मिक्सचर 25 लीटर है, लेकिन इस 25 लीटर को कॉस्ट प्राइस पे ही बचेगा, तो 25 × 18, तो यहाँ पे 25 × 18 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 450, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 450। अब देखिए मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 360 रुपया था और बेचा कितना, 450 रुपया में, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 40 रुपया इधर 50 रुपया इधर, 90 रुपया का प्रॉफिट हुआ। आप प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो बटे 360 × 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 10, 9 चौके 36, ये हो जाएगा आपको कितना, 5 और 5 यानी 25% इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और यही 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड सोडा बी मिक्सड, है ना, सो डैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि वाटर और सोडा को, क्या, वाटर और सोडा को किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि अगर वो मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचे तो उसको प्रॉफिट कितना का हो, तो 33.33 का हो। देखिए मेरे भाई 33.33 का मतलब होता है 33 सही 1/3, यानी ये इसका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है 100/3 होगा, 100/3 गुने क्या हो जाएगा 100, यानी हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते थे कि ये 33.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि देखिए कह रहा है कि वो मिक्सचर को, है ना, मिक्सचर को यानी वाटर और सोडा के मिक्सचर को इतना % प्रॉफिट पे बेचा, 33 सही 1/3 प्रॉफिट पे बेचा, और वो मिक्सचर को जो मतलब प्रॉफिट पे, और मिक्सचर को जो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। इसका मतलब जो भी फ़ायदा हुआ होगा वो किस पे हुआ होगा, तो वो जो वाटर मिलाया उस पे हुआ होगा। इसका मतलब देखिए प्रॉफिट मतलब ये है कि अगर सोडा यहाँ पे 3 यूनिट है, सोडा अगर 3 यूनिट है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 यूनिट का, तो एक्चुअली ये 1 यूनिट क्या मिला रहा होगा, तो वाटर मिला रहा होगा। क्या मिला रहा होगा, वाटर, क्योंकि उस सोडा को जितना में ख़रीदा था उतना ही में ही बेच रहा है, एक्स्ट्रा जो उसमें ऐड किया वो वाटर ऐड किया। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो एक्चुअली वाटर ऐड करने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ही है कि यहाँ पे ये 3 यूनिट सोडा है और जो प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ है वो वाटर का क्वांटिटी है। क्या है, वाटर का क्वांटिटी है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो किस रेशियो में मिला है, तो वाटर और सोडा को किस रेशियो में मिलाएगा, तो वाटर और सोडा को जो है वो 1:3 में मिलाएगा। कितना, 1:3 में मिलाएगा, यानी हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर, ठीक है,
किस रेशियो में फ्रीली अवेलेबल वाटर को मिक्स किया जाए सोडा के साथ, जिस सोडा का कॉस्ट कितना है 60 रुपया पर लीटर है, ताकि उसको बेचने के बाद कितना रुपया बेचने के बाद, यानी 25 रुपया पर लीटर, 50 रुपया पर लीटर बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना का हो, तो 25% का प्रॉफिट हो। अब देखिए हमको ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, इसको बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे वाटर को ऐड करना है किस में, तो वाटर को ऐड करना है सोडा में, और उसमें भी वाटर को सोडा में ही ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सोडा का जो रेट है वो 60 रुपया पर लीटर है, ठीक है। लेकिन वाटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, देख रहे हैं ना, फ्रीली अवेलेबल वाटर 0 रुपया पर लीटर है, ठीक है, 0 रुपया पर लीटर है। अब कह रहा है कि अगर उसको 50 रुपया पर लीटर उस मिक्सचर को बेचे, तो ये 50 रुपया पर लीटर क्या हो गया, हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। पर लीटर पे बेचे तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द प्रॉफिट विल बी 25%। प्रॉफिट कितना है, 25% होता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 50 रुपया है ना पर लीटर उसको बेच रहा है, तो ये हमारा 50 जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं वो सब क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट यानी कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% प्रॉफिट पे। हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, तो 50 रुपये पर लीटर है, यहाँ पे 50 रुपये पर लीटर सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट पे बेच रहा है 25% का वैल्यू 1/4, यानी हमारा ये CP है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो अगर हम SP निकालें तो हमारा 5 यूनिट SP होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस 50 है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/5 गुने 4 हो जाएगा, यानी हमारा 40 रुपया जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी 40 रुपया हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस आया। अब इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, 40। यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा। अब देखिए ये 1:2 का जो रेशियो आया वो हमारा क्वांटिटी का आया, किसका आया, क्वांटिटी का आया। और यही चीज़ आपसे पूछ रहा था कि किस रेशियो, यानी उस क्वांटिटी के किस रेशियो में फ्रीली अवेलेबल वाटर उस सोडा में मिलाएं ताकि हमारा 25% का प्रॉफिट हो। तो हमको किस क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा, तो 1:2 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। यानी 1 यूनिट अगर वाटर मिलाएंगे तो 2 यूनिट क्या मिलाएंगे, सोडा मिलाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप इस सेशन आपको ये अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।